हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर और मेरा यूट्यूब चैनल शाकिरी वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आज की डेट पे हम क्या देखते हैं ना कि कईयों के साथ फ्रॉड हो जाता है क्रेडिट कार्ड का। आपने देखा होगा कि आज हम लोग अपना नॉर्मली घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारे पास एक अजीब सा मैसेज आता है जिसमें लगता है कि हम लोगों का मतलब कोई भी एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गई है। तो फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गई है और उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या करें क्या ना करें। और उस केस में क्या होता है कि दिमाग मतलब एकदम पजल हो जाता है कि यार हमने तो कुछ किया नहीं और हमारे अकाउंट से हमारे क्रेडिट कार्ड से अमाउंट डेबिट हो गया। तो आज मैं जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि अगर आपके साथ या किसी के भी साथ अगर क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो जाता है, कोई ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे अभी हाल फिलहाल, किसी की कार्ड से अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अगर किसी भी तरीके से हो गई है और आप उसके बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हो, आपको उसका फिर रिफंड भी चाहिए होगा, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। मेरा भी बहुत सारे कार्ड है मेरे पास। तो उसमें से एक कार्ड है मेरा SBI का। तो SBI का एक कार्ड मेरा भी तकरीबन एक ट्रांजैक्शन हुई थी। तो उसमें $100 का ट्रांजैक्शन हुआ। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से एक और ट्रांजैक्शन $100 की हुई, फिर एक ट्रांजैक्शन $50 की हुई। ऐसे करते करते 3 ट्रांजैक्शन हो गई। हुआ क्या, उस टाइम पे मैं अपना कहीं बाहर साइड था, बाइक वगैरह चला रहा था, उस वक्त मैसेज वगैरह देखे नहीं। जब मैं आधे घंटे बाद जब आया मैसेज देखा तो आधे घंटे पहले एक मैसेज मेरे पास आ रखा है कि ये क्या हुआ भाई। देखा तो उसमें मेरे $250 की ट्रांजैक्शन हो गई है और जिस ट्रांजैक्शन के बारे में मैं जानता ही नहीं, मुझे ये तक नहीं पता कि किसने किया है, वो फ्रॉड कैसे हुआ है। तो उस वक्त माइंड बड़ा पजल हो गया। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपके साथ सपोज खुदा ना करे अगर आपके साथ एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो तुरंत आप सबसे पहले आप चुपचाप से उस बैंक के जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस बैंक के क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर में तुरंत कॉल लगाइए और कॉल लगाने के बाद वो आपकी इस ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट में डाल देंगे। आप डिस्प्यूट रेज करवाइए। डिस्प्यूट रेज होने के बाद बैंक वाला तुरंत उस पर एक्शन लेता है और तुरंत आपके कार्ड को वो ब्लॉक कर देगा। आप तुरंत उस वक्त अपने कार्ड को ब्लॉक कर लें और एक नया कार्ड जो है अपना रीइश्यू करवा लें, ताकि दोबारा से फ्रॉड ना हो। उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है अपने कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवा लें। कस्टमर केयर में तुरंत कॉल करें, अपने कार्ड को ब्लॉक करवा लें और ब्लॉक कराने के बाद और अपना नया कार्ड इश्यू करवा लें। हफ्ते 10 दिन में आपका नया कार्ड इश्यू हो जाएगा, तब तक के लिए ये ब्लॉक हो जाएगा। और जो ट्रांजैक्शन आपकी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है, वो ट्रांजैक्शन की वो डिस्प्यूट रेज कर देंगे और वो आपके पास पैसा कुछ समय के बाद वापस आएगा नहीं आएगा ये गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आपने टाइम पे अपडेट कर दिया मतलब सेम डे या विदिन 1-2 दिन के अंदर आपको टाइमली कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने लेट कर दिया तो वो पैसे आपको मिलने वाले हैं ही नहीं, किसी भी एंगल से नहीं मिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपने तुरंत आके कॉल किया, डिस्प्यूट रेज किया, तो मिलने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली हैं। तो मेरे साथ जो हुआ था फ्रॉड, ऊपर वाले की कृपा कहूँगा कि वो पैसा आ गया, लेकिन उसमें 90 डेज के आसपास टाइम लगा, बल्कि सॉरी जल्दी आ गया। मेरे तो 1.5-2 महीने लगे होंगे। मैंने डिस्प्यूट रेज किया। डिस्प्यूट रेज करने के बाद उनका कार्रवाई शुरू हो जाती है। वो कार्रवाई करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई, किसके थ्रू हुई, किसकी गलती थी। दोस्तों, अगर आप लोगों की किसी की गलती है, आपने कभी किसी को कार्ड शेयर किया हो या इससे रिलेटेड कुछ हो, तो अगर उनको किसी भी तरीके से लगता है कि ये आपकी मिस्टेक है, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाले। लेकिन तब तक के लिए एक सुविधा जरूर बैंक दे देती है। आपने जैसे मान लीजिए अपने क्रेडिट कार्ड से आपने डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन जो आपकी हुई है, वो ट्रांजैक्शन कुछ टाइम के लिए आपको टेम्परेरी क्रेडिट वो दे देंगे बैंक वाले। और टेम्परेरी क्रेडिट को आपको दोबारा मतलब आपको बिल से पहले अगर टेम्परेरी क्रेडिट आ गया तो आपको आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भरना नहीं है। टेम्परेरी क्रेडिट आपको हाल फिलहाल के लिए दे देते हैं, आपको वो बिल में भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर सब कुछ इससे पहले आपका बिल बन गया, टेम्परेरी क्रेडिट आपके बाद रेज हुआ, तो वही आपको भरना पड़ेगा। वो टेम्परेरी क्रेडिट जब आपको आएगा तो वो अमाउंट नेक्स्ट बिल में आपका कट कर आएगा।
आप उतना कम पे करोगे, बात वही पड़ेगी कि मतलब कि टेम्परेरी क्रेडिट मिल जाएगा। और उसके बाद फिर वो बैंक वाले अपना एक प्रोसीजर होता है अपना जो भी मैक्सिमम 3 महीने का होता है, उससे बीच में कभी भी वो आपका मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बैकएंड से चलता रहता है। और विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीने भी हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है। तो वो अमाउंट अगर आपके फेवर में रहता है, फेवर में अगर रहता है उनकी इन्वेस्टिगेशन जो बैंक वाले करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको परमानेंट क्रेडिट हो जाता है। परमानेंट क्रेडिट हो जाएगा वो अमाउंट, फिर आपका परमानेंट क्रेडिट हो जाता है। देन उसके बाद आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो आपके फेवर में नहीं रहता तो आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा ये एडवाइस रहेगी कि क्रेडिट कार्ड अगर आप सब लोग यूज़ करते हैं तो कभी भी इंटरनेशनल एक्टिव ना रखें। इंटरनेशनल को जाके अपने मैनेज कार्ड में जाके उसको बंद कर दें, क्योंकि बंद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरनेशनल हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे यार, हम लोग डोमेस्टिक में अपना काम करते हैं। हाँ, जिसके ट्रांजेक्शंस जिसका बिजनेस इंटरनेशनल से रिलेटेड है उसको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़े तब तब आप उसको अपना मतलब उसको अपना ऑन कर लो मैनेज कार्ड में जाके। और जैसे ही आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हो, आपका यूज़ पर्पज़ आपका फुल हो जाता है, देन तुरंत आप उसको बंद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कार्ड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ड रखना मुश्किल नहीं है, कार्ड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने डिस्प्यूट जब रेज किया था तो मेरे पास किस तरीके की मेल आई थी मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और प्लस ये भी दिखाऊंगा जब परमानेंट क्रेडिट होता है तब भी मेल मेरे पास आ जाता है, मतलब कि उनका मेल भी आता है कि जी आपका अमाउंट आपके जो है क्रेडिट हो चुका परमानेंटली। तो ये सब तरीके की जो 2-4 मेल है आपको मैं मतलब दिखा दूंगा जो SBI से मेरे पास आई थी। वो किस तरीके की मेल आती है, डिस्प्यूट रेज करते हैं तब क्या मेल आती है और उसके बाद क्या मेल आती है, तो उसमें आपको मैं शो कर दूंगा। तो दोस्तों ये में कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा अगर पॉसिबल रहा तो। और बाकी ठीक दोस्तों, मोबाइल में मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर अभी काम नहीं कर रहा है। एनीवे मैं आपको लैपटॉप से दिखा देता हूँ। लैपटॉप से ये देखिए, ये डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन है, डेट है अपना क्या तारीख है, इस पर करते हैं क्लिक कर लेते हैं इसको। हाँ दिख रहा है आपको, 3 नवंबर को मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। मतलब फ्रॉड से पहले हुआ था 1-2 दिन पहले। तो मैंने फिर क्या किया, तुरंत आके जो है मतलब डिस्प्यूट SBI में कॉल किया तो उन्होंने डिस्प्यूट रेज किया। ये ट्रांजैक्शन है, एक बार आप देखिए 3 नवंबर को हुआ। ये LIFT करके कुछ है, ये ध्यान रखना। इस तरीके के आपके पास ये मैसेज आए तो तुरंत इग्नोर करो। लिंक पे तो कभी क्लिक करना ही नहीं है, क्योंकि लिंक पे क्लिक कर दिया तो वो अप्रूवल हो जाता है साला कहीं ना कहीं से और ट्रांजैक्शन हो जाती है। और एक चीज़ और है, सबसे बड़ी दिक्कत, हम डोमेस्टिक में अगर कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो OTP आता है, बट इंटरनेशनल में सारा ट्रांजैक्शन करते तो OTP नहीं आता। अगर आपके कार्ड की पूरी डिटेल किसी के भी पास है, आपका कार्ड का नंबर, आपकी आपका एक्सपायरी और आपका CVV नंबर, ये 3 चीज़ अगर भैया आपके किसी के पास है और आपका नाम भी कार्ड पे जो नाम है आपका, तो वो यूज़ कर लेगा और आपके पास OTP भी नहीं आएगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इंटरनेशनल में ये सबसे बड़ा दिक्कत है, तो इंटरनेशनल बंदी करके रखो। तो ये ट्रांजैक्शन हुई 4141 $50 है एक्चुअली, INR में कन्वर्ट होकर आया। ये डॉलर में हुई थी ट्रांजैक्शन। ये दिख रहा होगा आपको, सैन फ्रांसिस्को ये आ रहा है, सैन फ्रांसिस्को, राइट। और इसके बाद फिर 11 मार्च को, मतलब ये 3 नवंबर को ये ट्रांजैक्शन हुई है। देखिए ये ट्रांजैक्शंस, ये 3 ट्रांजैक्शन हुई है मेरी। सबसे पहले $50 की हुई, फिर $100 की हुई, फिर $100 की हुई, $250 का हुआ। ये डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन रेज किया मैंने, उसी वक्त किया, तुरंत सेम डे ही कर दिया। तो मेल आ गई मेरे पास SBI की तरफ से, ये chargeback@sbi.com इस तरफ से आती है डिस्प्यूट। देखो कई सारी मेल है, मैं जो काम की मेल होती है उसमें स्टार लगा देता हूँ ताकि उससे बाद में याद रहे। तो इस तरीके से करके देखो ये अब यहाँ पे क्या है कि पर्सनली वो एक मेल थी जिसमें सारी ट्रांजैक्शन शो रखी थी। अब उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के अलग अलग डिस्प्यूट रेज आई है। ये आई है 3, ये आई है हमारे पास। जैसे जैसे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो मेल आना शुरू हो गई। ये 6 नवंबर को मेल आई है, 6 नवंबर ये आई है, 6 नवंबर को मेल आई है संडे को। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड हुई थी उसका मेल आया है 9 नवंबर को, ठीक है जी।
उसके बाद एक और मान के चलो ये 10 नवंबर को, इस तरीके से करके 3 आई है। फिर उसके बाद इन्होंने इस पर काम भी शुरू किया, ठीक है। ये इधर से, ये तो मेरी, हाँ ये देखो, ये 12 दिसंबर को मेल आई है, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज मिस्टर शाकिर अली, दिस इज विद रेफरेंस द रिव्यू द अबव मेंशन डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन। मतलब ये वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेरी क्रेडिट दिस वॉज पोस्टेड ऑन योर SBI अकाउंट, दिस हैज बीन डेबिटेड रिप्लेस बाय ए परमानेंट क्रेडिट, जिसकी मैं बात कर रहा था। यह भी परमानेंट क्रेडिट हो गया। ये 1 महीने का प्रोसेस रहा, सॉरी 1.5 महीने का करीब रहा, और 1.5 महीने के अंदर ये पैसा परमानेंट हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से करके आपके पास भी मेल आएगा प्रॉपर बैंक से, और ये फिर परमानेंट, पहले टेम्परेरी क्रेडिट आता है, फिर परमानेंट क्रेडिट हो जाता है, अगर ये आपके फेवर में रहता है तो। दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी ट्रांजैक्शंस दिखाई हैं ईमेल पे जाके, मतलब अपने मोबाइल में अपनी मेल का दिखाया है, तो इस तरीके से रहता है बैंक का जो होता है। तो और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो इसके शिकार हो चुके हैं, इंटरनेशनल फ्रॉड के, कार्ड के अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुई है, उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि वो घबराएं ना और टाइम से जो है अपने डिस्प्यूट रेज कर दें। और RBI को एक बात और मैं बताना भूल गया, RBI ने एक नंबर भी मतलब अपना सर्कुलेट किया है, एक नंबर भी है उनका, इमरजेंसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो उस पर भी आप जरूर कॉल कर लें। लेकिन RBI के साथ साथ मैं कहूँगा सबसे पहले अपने बैंक को कॉल करें, क्योंकि बैंक का रिस्पांस मुझे ज़्यादा बेटर लगा और बैंक ने इनिशिएट किया। थैंक यू सो मच SBI को, जिसने मेरा अमाउंट भी रिफंड किया। देखो जब जेन्युइन जो चीज़ होंगी दोस्तों, वो तो आपको मिलेगा पैसा। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा, गलती आपकी है, आपको खुद को पता होगा, तो पैसा मुश्किल है जो आपको मिलेगा, बट आपके फेवर में रहेगा तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।